बजट में पेंशन बढ़ोतरी की कोई घोषणा होने से देश भर के पेंशनरों में निराशा के साथ आक्रोश भी है, क्योंकि कई दिनों से ऐसा माहौल बना था कि सबको ये लग रहा था कि इस बजट में कुछ ना कुछ हो जाएगा। बजट में अगर पेंशन नहीं बढ़ी है तो क्या अब कुछ नहीं होगा? यह सभी के मन में सवाल उठ रहा है, पर ऐसा नहीं है और ना ही पेंशन आंदोलन समाप्त हुआ है। पेंशन ईपीएफओ को अपने फंड से ही बढ़ानी पड़ेगी। एनएसी के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में डेरा डाले हर गतिविधि पर नज़र रखे हैं। उन्हें जो जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों को ग्रांट यानी अनुदान दिया है, उसके 64 नंबर पॉइंट में श्रम मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं के लिए 32,646.19 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसी ग्रांट के पॉइंट नंबर 11 पर ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ के लिए 11,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 20 दिसंबर को त्रिपक्षीय बैठक में कहा था कि पेंशन बढ़ाने के लिए बजटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तो उन्हें ईपीएफओ के फंड से ही करना है। ईपीएफओ के पास 9 लाख करोड़ का पेंशन फंड है और उस पर 58,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज आता है, जिसमें से सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए हर साल पेंशन के रूप में बढ़ता है। उसमें से शेष जो बच रहा है उसी से पेंशन बढ़ाने में लगाना होगा और पेंशन कॉर्पस बढ़ाने के लिए 8.33 के कंट्रीब्यूशन को 12% पूरा का पूरा जमा करने का सुझाव था। एनईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने बजट आने के तुरंत बाद ही श्रम मंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मिली ग्रांट का उपयोग पेंशन बढ़ाने के लिए करने को कहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा बजट में ही हो ऐसा व्यावहारिक नहीं है, ऐसा आपको पहले से ही बताया जा रहा है। इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। यूपीएस की भी घोषणा अकस्मात हुई थी, पर सरकार और ईपीएफओ का जो रवैया है उससे आसानी से काम नहीं कराया जा सकता। वर्षों से मिडिल क्लास का शोषण कर रही इस सरकार को दिल्ली का ताज मिलने की जब लालसा जगी तभी इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई। श्रम मंत्री पर तुरंत दबाव बनाना पड़ेगा कि जब उन्होंने वायदा किया तो जितना अनुदान मिला है वह और बाकी ईपीएफओ के फंड से व्यवस्था कर पेंशन बढ़ाने, अगर उन्हें और बजटरी सपोर्ट की जरिए तो सप्लीमेंट्री बजट होगा उसमें बढ़वाएं। एनईसी को इसके लिए अब की रणनीति तय करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 दिसंबर का दिल्ली आंदोलन श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद पोस्टपोन किया गया था, समाप्त नहीं। आश्वासन अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तो आंदोलन और बड़ा होना चाहिए और अब की किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। कमांडर साहब ने पेंशनरों को इसके लिए जागृत करने का काम शुरू कर दिया है। 2 फरवरी को नासिक और संगमनेर में बड़ी बड़ी सभाएं हैं और फिर 3 फरवरी को पुणे में और 4 फरवरी को सतारा में पेंशनरों को संबोधित करेंगे और सबकी राय लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे।